जिसका जिसका नाम लें, बनारस के सभी मित्र यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा, और एक बात कह करके मुझे चित्रंजन साहब उसी गाड़ी पे जाना है, चला जाता हूँ। क्योंकि सभा में आए हुए लोगों का संकट ये होता है, जिसके साथ वो आए होते हैं उसी पर निर्भर होते हैं। तो चित्रंजन जी ने अपने बीच वक्तव्य में जो कहा है, उसके बाद बहुत कुछ कहने के शेष नहीं रह जाता। मेरे बड़े प्रिय शिष्य हैं, और इस संदर्भ में मैं इसी काशी की एक परंपरा का उल्लेख करके थोड़ी सी बात कहूँगा कि यहाँ एक शिव कुमार मिश्र के भारी विद्वान थे, और उसे लोग शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे, और प्राय वे भाव से आते थे कि पंडित जी को आज निरस्त कर दूंगा। लेकिन जब कोई शास्त्रार्थ करने उनसे आता था, उसके एक शिष्य थे बलदेव जी, ये मेरे बड़े पिताजी बताया करते थे कि उस जमाने में काशी में बड़े लोगों की तो कहते थे पहले हमारे शिष्य बलदेव से ही शास्त्रार्थ कर लो, और वहां से अगर उसको हरा कर आए तो मेरे पास। इस सभा में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास चित्रंजन जी जैसा शिष्य और पहले उसी की बात भी कह चुका हो, उससे ज्यादा किसी को कहना हो तो कोई यहाँ से बच पर है। एक बात मैं सोच जरूर रहा था कि दुनिया, हम हिंदी के बारे में जानते हैं, कुछ थोड़ा अंग्रेजी के बारे में जानते हैं, उर्दू के बारे में कम जानते हैं, बांग्ला के बारे में भी बहुत जानते हैं, थोड़ा गुजराती है, भारतीय भाषाएं हैं। पता नहीं दुनिया में जो जर्मन भाषा है, चीनी भाषा है, और तमाम भाषाएं, उनका अपना साहित्य है। कुछ पुराने देश हैं, कुछ नए देश हैं। ये जो प्रारंभिक साहित्य होता है, उसका जो पाठ होता है वो जल्दी तय कैसे हो कि वो पाठ, आज हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं, वो चित्रंजन ने कहा कि राहुल जी और शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मेरे ख्याल से बड़थवाल जी का नाम जोड़ लीजिए। यहाँ पर नाथों पर काम किया था एक सज्जन ने, और जी बताएंगे, नागेंद्र नाथ जी, और भी पुराने कुछ बहुत से आचार्य हैं जो खोज पाए साहित्य, चाहे वो पयंचर्य हो, चाहे जैनों का हो, नाथों का हो, बौद्धों का हो, जो है उसी को ना हम कहते हैं कि उसी में से बताते हैं कि इसका विस्तार भक्ति काल तक गया, कबीर तक गया, अमुक तक गया, तमुक तक गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में आती है, जो दुनिया भर में एक बड़ी बात यह है कि जो लोग भी कुछ अलौकिकता की बात करते थे प्राचीन काल में, उनको कुछ श्रेष्ठ, और जो लोग केवल कृषि आज की बात करते थे, सामान बनाने की, लकड़ी काटने की, गड्ढा खोदने की, उनको कुछ कम श्रेष्ठ, और वे खुद ही मान लेते थे कि ये कुछ ऊंची बात कर रहा है। अब ऊंची बात क्या है? आज तक जैसे कहा जाता पहुंचे हुए महात्मा हैं, कहां तक पहुंचे हैं ये बात समझ में नहीं आती। अब आप जरा देखिए कि कानपा, लुईपा, सरहपा जो 84 सिद्ध हैं, उनकी कुछ कुछ वाणियां जो मिल जाती है यहाँ वहाँ, या जो बौद्धों का है, जो श्रवण है, जो नाद है, ये जोगियों का है, जो सहस्त्रार्थ हो, ही चक्र, वह चक्र, कुंडलिनी, यानी वैदिक परंपरा जो
निगम परंपरा है और एक जो आगम परंपरा है। आगम परंपरा को बाद में जोड़ दिया गया कि शिव ने पार्वती से कहा, आगमात शिव वक्त्रात, भगवान शंकर के मुंह से निकला, पार्वती के कर्ण गुफा में गया। वो आगम है, तंत्र है, उसमें सब है। आगे चलते बौद्धों ने भी तंत्र अपना लिया। तो ये सब जितना है वो है, ऐसा लगता है कि जो लोग भी ठोस धरती पर कर्म और श्रम के लोग थे, उनके बीच में जो लोग कुछ और अलौकिक जैसे कुछ रहस्य है उस तरह की बात करते थे, वह चूंकि श्रेष्ठता का प्रतीक था, इसलिए ये जो बौद्धिक जगत बना संसार भर में, उस बौद्धिक जगत की एक शाखा भारतीय शाखा भी है, भारतीय, उसमें हिंदी भी। आखिर जो घूमते थे साधु लोग कि अपना घर बार छोड़ करके कि हम आसन लगाकर खोज रहे हैं, कोई तत्व है, कोई चेतना है, दिव्य है जिसने सृष्टि का निर्माण किया और हम उसका कुछ अनुभव कर रहे हैं और उसके नाम भी रख दिए। यहाँ यह मूलाधार है, यहाँ विशुद्ध है, यहाँ आज्ञा है, यहाँ सहस्त्रार है, यहाँ से कुंडलनी चलती है, वो आलोक पैदा करती हुई कमल खिल जाता है, कमल पर शिव विराजमान है, सहस्त्र कमल है। और फिर बुद्ध भी तो इसी तरह से कहा जाता है कि मौलिक प्रश्नों पर तथागत मौन हो जाया करते थे, तो भी मौन रह गए। और ये जो सूफी हैं ये भी कहते हैं अगम की गति कोई जानता नहीं है, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने ना। अब उसमें गुरु जो है महत्वपूर्ण है। क्या गुरु ने कहा, क्या शिष्य ने समझा, क्या अनुभव किया, ये जनता के समझ में जब नहीं आता था तो जनता ऐसे सब लोगों को बहुत महान मानती थी। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कुछ लोगों से महान बनना चाहता है। मेरा ख्याल है हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर गाथा काल तो वो तो बात की चीजें, राजा महाराजा लड़ते थे और उसमें अन्नदाता वो थे तो उनके यहाँ पे बैठे हुए जो कभी लोग थे उनको खूब सुनाते थे कि आप बड़े बलवान हैं, बड़े। हालखंड में आता है कि घोड़ी जो है उधर की 60 कोस तक धरती पर चलती है और 120 फुट जो है वो पानी में चलती है, आकाश में चलती है। यहाँ तो निर्बल बकरों से बाघ लड़े, ये सब तो परंपरा है ही। वो श्रृंगार के क्षेत्र में भी हो है और जिसको आज तक समझी ने कहा, तो ये आज तक मेरे समझ में। हाँ, कुछ बातें पिछली और संकेत के चित्र में कि जो भी कट्टरता रही होगी, चाहे वैदिकों की कट्टरता हो और चाहे अवैदिकों की कट्टरता हो, उसको ये जो संत हैं, सिद्ध हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, योगी हैं, इन लोगों ने कम किया और सारी जनता को उसमें हिस्सेदार बनाया। एक तरह से अध्यात्म का लोकतंत्रीकरण किया ये लोग, मैं कहता हूं। और दूसरे जो मनुष्य की परिग्रह की भावना है, बहुत संचित करनी है कि हम आज खा लें, कल के संचित करें। पहले मैं अपनी सभाओं में कहा करता था कि मनुष्य पशु से भी खराब बात है, क्योंकि वो कल की चिंता करता है, जीवन बीमा कराता है, पैसा जमा करता है, खेती संग्रहित करता है, अपने पौधे के लिए संग्रह करता है। लेकिन एक दिन मैं कलकत्ते में गया तो एक जगह ठहरा हुआ था, मैंने कुत्ते को देखा कि वो 2-3 रोटी लेकर आया पंजे में और जल्दी जल्दी जमीन खोद कर उसको रखने लगा और उसको मट्टी डालने लगा। तब से मेरी धारणा गलत हो गई, ये कुत्ते भी संग्रह करते हैं। तो ये जो अति संग्रह
चाहे बुद्ध हो, कहते हैं कि सबसे, मान लीजिए कि अब हम वहां जाकर बैठ जाए तो हमको कौन उठाएगा? अगर हम इस सभा में जाकर के यहाँ की बजाय वहां बैठ जाए किनारे, तो चाहे कितने भी गणमान्य लोग आए, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ नहीं, ये उधर उठी। संसार में जो पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, रुपया है, धन है, ज्ञान है और चमक दमक है, कुछ दूसरों से श्रेष्ठ बनने की इच्छा है, दूसरों की छाती पर चढ़े रहने का कि दूसरा छोटा रहे, ये जो आदमी का जो स्वभाव है, इस आदमी के स्वभाव में जो दूसरों को छोटा बनाने की प्रकृति है, क्योंकि जब तक वो छोटा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? भाई धनी तभी तक धनी है जब तक गरीब आदमी सच्चाई आपको नहीं। अट्टालिका तभी तक है अट्टालिका जब तक झोपड़ी है। दुनिया में सफाई क्या है? मैं जरा विषय से आगे हटकर बात कर रहा हूं। सारी ज्ञान परंपरा है। सफाई क्या है? गंदगी का विस्थापन नहीं तो और क्या? दुनिया भर की स्त्रियां सुंदर सुंदर नाखूनों से सुशोभित जो घूमती रहती हैं, वो अपने घर के जो काम करने वाली इसकी नाखून गंदे हो जाते हैं, बर्तन मरने वाली उसके नाते उसका नाखून साफ रहता है। आपकी बीवी आपका सारा कपड़ा साफ करके चमका देती है तो सभा में आप प्रसन्न चित्त बैठे रहते हैं। जब नाले में घुसा हुआ आदमी बनारस के नालों को साफ कर देता है तो ये सब लोग इतने हैं, कोई परम दिव्य भाव में विराजमान रहते हैं। बहरहाल वो विषय सोचने का विषय है, उसको विचार नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं मानता हूं कि जो हमारा पुराना साहित्य है वो खोजबीन का साहित्य है और भाषाओं का जन्म भी इसी से हुआ है। कैसे जो बहुत जड़ता में है उससे कैसे जो है हम पृथक हों, कुछ सूक्ष्म कहें, तो अध्यात्म भाषा का भी निर्माण करता है। हमको अनुमान है, अवधेश प्रधान जी को भी पढ़ करके सोचेंगे कि दुनिया भर में जो साहित्य है वो पहले क्यों थोड़ा आध्यात्मिक जैसा है, ये विचार नहीं। सब साहित्य में पहले ज्यादा अध्यात्म, धीरे 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 आगे जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी वैसे जीवन की जो पगडंडी है कविता को आने लगी, वो संघर्ष आने लगा। कुछ ऊंचाई की बात जो लोग करते थे उन्होंने भाषा को जन्म दिया, इसीलिए वेद महान है, इसीलिए ऋषि महान है, इसीलिए संत महान है, इसीलिए भक्त महान है। तो ये बहुत मैं इन बातों को विचार करता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने जो इधर उधर देखा वो जो पाठ है वो पाठ बहुत सीमित है और उसी के आधार पर पंडित जी ने उदय काल नाम दिया, बहुत अच्छा नाम दिया, क्योंकि उदय होना, उदय तो ठीक ही है, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। हाँ, एक बात गोरखनाथ के एक पंक्ति मुझे ध्यान आई तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आज खाए काल की झंख है, ताको गोरख सदन रख है। कम से कम उस जमाने में गोरखनाथ जी प्रगतिशील थे, तो मुझे प्रसन्नता हुई कि जो सिद्ध थे, महात्मा थे, ये जन पक्षधर थे और ज्ञान परंपरा को इन्होंने लोक तक पहुंचाया, व्यापक बनाया और यह समझाया कि केवल वशिष्ठी ब्राह्मण ही श्रेष्ठ नहीं है, जो चांडाल है वो भी अगर कुछ चेतना की ऊंचाई का अनुभव कर सकता है तो किसी वशिष्ठ विश्वामित्र से कम नहीं है। इस अर्थ में हमारी जो
प्राथमिक रूप है, उदय काल है, उसका महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।